आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी को KBS परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ाने वाले हैं त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज टेस्ट का जो क्वेश्चन था, आप लोग अगर टेस्ट में ज्वाइन करना चाहते हैं तो चैनल को लाइक से कमेंट कर सकते हैं। आपका अपना चैनल KBS कोचिंग सेंटर। अगर आप ऑनलाइन जुड़ना चाहे तो और ऑफलाइन जुड़ना चाहो तो महाराजगंज मधुबनी मेरे ऑफलाइन संस्थान चलती है और क्रैश कोर्स की आगाज हो चुकी है। 17 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रही है, 17 तारीख से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बच्चे मात्र 999 में आपको फुल्ली तैयारी कराए जाएंगे। टाइम रहेगा 12 से 3 घंटे की क्लासेज होगी, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। चलते क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, देखो बहुत इजी है। क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि साइन ए बराबर 12/13 है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। क्या लिखा है, यदि साइन ए बराबर क्या लिखा हुआ है 12/13 है तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और दूसरा क्वेश्चन है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन। पहले आपको क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। क्वेश्चन पढ़ने तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कभी बनेगा ही नहीं। आप बनाकर गलती करके आओगे। तुम्हें क्वेश्चन पढ़ने तक ही तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि हमें इस फॉर्मूला में कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। लिखना आंसर क्या लिखा है, साइन ए बराबर 12/13। बट्टा में है, बट्टा में है ना, किसमें बट्टा में, तो बट्टा में सोचो P/H। P के मान कितना हो गया 12, H के मान कितना हो गया। अब क्या चाहिए, 3 को बताए थे ना पंडित भोला प्रसाद, 3 को है PVH। तो P है और H है, तो क्या नहीं है, B नहीं है। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, H² माइनस P²। हम बताए थे ट्रायंगल में बड़का भुजा निकालने के लिए प्लस और छोटका भुजा निकालने के लिए क्या होता है, माइनस होता है। तो ये बड़का भुजा है और बड़का भुजा है H, तो B छोटका भुजा निकालना है। छोटका भुजा निकालने के लिए क्या करोगे, बड़का का स्क्वायर माइनस छोटका का स्क्वायर, यानी H² माइनस P²। तो यहां से निकालोगे H के मान कितना है तुम्हारा 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, 12 का 144 कितना हो जाएगा, घट गया तो 25 कितना हो जाएगा 5। तो ये कितना हो गया आपको 13 और ये कितना है दिया है 12 और ये कितना निकल के आ गया 5। ABC आप ट्रायंगल बना लो, ट्रायंगल नहीं बना लो चलेगा। आपको पता लग गया PHB पता लग गया। और आपको सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल क्या पूछा बताओ, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर। तो लिखोगे यहां से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H का स्क्वायर और कॉस क्या होता है B/H का स्क्वायर। तो P का मान कितना है बोलो, P का मान कितना है 12, H के मान कितना है तो 13 इसका स्क्वायर। अब B के मान कितना है, B के मान 5 और H के मान कितना है 13, इसका स्क्वायर हो गया। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 13 का 169, अब 5 से कितना हो जाएगा 25 और 13 का 169। एलसीएम कितना होगा 169, 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा 169/169 का कितना हो गया 1। और आप फार्मूला से भी पढ़े हो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है 1 होता है। समझ में आ गया, चलिए नोट कीजिए फटाफट। देखने वाले क्वेश्चन नंबर 2, उसी क्वेश्चन का 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है बोलो, साइन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है P/H का होल स्क्वायर हो जाएगा, कॉस क्या हो जाएगा B/H का स्क्वायर पे स्क्वायर हो जाएगा। P के मान कितना था 12, H के मान 13 स्क्वायर। B के मान कितना है और H के मान कितना है 13 स्क्वायर। 12 का कितना होगा 144, 13 का 169, 5 का 25, 13 का 169, एलसीएम कितना हो जाएगा 169, 144 माइनस 25 कितना हो जाएगा 119/169। यही ना आंसर था। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, और समझ रहे तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहे ताकि मैं आपको डेली लाइव क्लासेस में स्वागत करता हूं। ठीक है, क्वेश्चन में देखने वाले 2 और बोर्ड पर क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि 15 cot A बराबर कितना दिया हुआ है 8। यदि 15 cot A क्या दिया हुआ है 8 है, तो तुम्हें क्या निकालना है sec A और cot A का मान ज्ञात करना है। देखो कैसे बनेगा, लिखना आंसर दिया हुआ है 15 cot A बराबर 8 दिया। क्वेश्चन कहां जाता है नीचे, तो cot A 8 बटा हो गया 15। cot का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, cot का फॉर्मूला क्या होता है B/P। tan का P/B, तो cot क्या होता है B/P। याद करो फॉर्मूला। तो क्या बताओ B का मान कितना हो जाएगा 8 और P का मान कितना हो जाएगा 15। क्या चाहिए तुम्हें H चाहिए। H का फॉर्मूला क्या है बताए थे कल, P² प्लस
बी स्क्वायर। पी के मान है तुम्हारा 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 15 का 225, जोड़ो कितना होगा 289। किसका स्क्वायर है 17 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है। आप तुमसे क्या पूछ रहा है पहला क्वेश्चन इसमें सेक ए क्या है सेक का फॉर्मूला क्या होता है बोलो एच बट्टा बी। एच के मान कितना है 17, 17/8 और दूसरा क्या है कॉट क्या होता है बी बट्टा पी। बी के मान कितना है 8 और पी के मान 8/15 हो गया। तो देखो यहीं पर है 8/15 कॉट दिया ही है कॉटे पूछ रहा है। देखो कितना आसान से क्वेश्चन है कॉटे दिया है क्वेश्चन कॉटे पूछा हुआ है वही बनाना है। आसान सा क्वेश्चन है प्रैक्टिस करेंगे आपको सारा बातें बन जाएगा। तो समझ गए 15 कॉट 8 है तो कॉस्ट में जाएगा नीचे। चलो बताओ 15 कॉट क्या लिखा हुआ है 8, 15 कॉट कितना दिया हुआ है तो सेक और कॉटे का मान ज्ञात करना है। 15 कॉटे तो 8 कॉस्ट में कहा जाएगा नीचे कॉस्ट में कहा जाएगा तो 8/15 हो गया। कॉट का मान जब तो क्या था फॉर्मूला बी बट्टा पी तो बी के मान कितना हो गया पी के मान कितना है 15 क्या निकालना है एच। तुम्हें दिमाग लग रहा है पी भी है तो हमें क्या बाकी रह गया एच रह गया। पी भी है तो क्या हो गया एच। एच का फॉर्मूला क्या होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। पी के मान कितना है 8 का स्क्वायर प्लस बी के मान कितना है 15। 8 का स्क्वायर कितना हो गया प्लस 15 का कितना हो गया दोनों को जोड़ कितना जाएगा 289। किसका स्क्वायर है 17 का। ये स्क्वायर भी याद रखो 1 से लेकर 30 तक कम से कम। तो सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बट्टा बी। सेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बट्टा बी। एच के मान कितना है अब बी के मान कॉट है बी बट्टा पी। बी के मान कितना है अब पी के मान कितना है हो गया। यही आपका क्या हो गया आंसर। ऐसे बनाओगे तो मिलेगा पूरा 2 में 2 नंबर मिलेगा पूरा 2 में 2 नंबर मिलेगा एक नंबर भी नहीं काटेगा। लाइन बाय लाइन ऐसे तुम छापो मतलब बनाओ एग्जाम में प्रैक्टिस करो इतना प्रैक्टिस करो। ब्रूस विलिस क्या कहते थे मुझसे उससे डर नहीं लगता कि 100 किक चलाता है मुझसे उससे डर लगता है एक एक किक को 100 बार चलाता है। क्या सीखा इसका मतलब समझा मतलब क्या कोई महान है मतलब 100 क्वेश्चन बनाने से महान नहीं होता है। एक एक क्वेश्चन को 100 बनाओ उसमें इतना महारथी बना लो तो अगर क्वेश्चन मिला तो धैर्य उड़ा देना क्वेश्चन को। कम टाइम में बेहतर पढ़ने का यही टेक्नोलॉजी है कि तुम्हें 2-4 दिन मन भटकेगा घूमने का फिरने का लेकिन जब तुम टेस्ट लगाने के बाद जब तुम्हें मन लगेगा कैसे बनाए जाएंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा क्वेश्चन वेरीफाई बनते चला जाएगा। प्रैक्टिस इज गेम ओवर बता दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 3 सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या सिद्ध करना है सिद्ध करे रूट 2 क्या एक अपरिमेय संख्या है। रूट 2 के जगह पर रूट 3 दे सकता है रूट 5 दे सकता है रूट 7 दे सकता है रूट 8 दे सकता है रूट 11 दे सकता है कुछ भी। हाँ हाँ कोई भी चलेगा। पहले एक छोटा सीख लो फिर उसमें वही सेम तरीका बने कुछ भी रहेगा सेम बन जाने लेगा। सिद्ध करे कि रूट 2 क्या एक लिखना आंसर माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जब हम परिमेय संख्या मानेगा और परिमेय मान रहे हैं जब रूट 2 परिमेय मानोगे तो लिखेगा पी बट्टा क्यू जहां पी एवं क्यू एक धन पूर्णांक है तथा पी एवं क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इतना लैंग्वेज लिखना है जितना तुम लैंग्वेज लिखोगे समझ जाए एग्जामिनर किसके पास बुद्धि विवेक अधिक है समझने की क्षमता ज्यादा है। शॉर्टकट करोगे एग्जामिनर भी शॉर्टकट देख करके नंबर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है तो लिख लो फिर रूट 2 बराबर पी बटा क्यू लिखो दोनों और वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब रूट 2 का स्क्वायर करोगे इधर से
इधर करोगे इधर से स्क्वायर दिख रहा है क्या बताओ। कर लिए। चलिए एक बार फिर समझाते हैं आप सभी को, ध्यान से समझिएगा। सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करे कि रूट 2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या, हम मान रहे हैं अपने मन से, क्या कर रहे हैं उसको मान रहे कि माना कि रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या। एक तो हमें सिद्ध करने का अपरिमेय है, क्या मानना है? माना कि रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या मानेंगे तो बट्टा में होगा। परिमेय अपरिमेय का परिभाषा याद है ना, किसे कहते हैं परिमेय संख्या? पी बाई क्यू के रूप में हो, क्यू इक्वल टू नॉट जीरो, या तो चलेगा परिमेय संख्या हो जाएगा, और परिमेय का क्यू नॉट जीरो जो पी बाई क्यू के रूप में ना हो और क्यू इक्वल टू जीरो के बराबर ना हो, तो हम क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या। और एक और परिमेय संख्या जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकले उसे क्या कहते हैं? परिमेय। और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल उसे क्या बोलते हैं? समझ रहे हो ना? परिमेय किसे कहेंगे, अपरिमेय किसे कहेंगे, इतना बात आप समझ गए। तो लिखेंगे माना कि रूट 2 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या। माना रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है। जब ये रूट 2 परिमेय संख्या तो क्या होगा? पी बटा क्यू के रूप में चला जाएगा। क्यों में चला जाएगा? पी बटा क्यू। जहां पी एवं क्यू एक धन पूर्णांक है, जहां पी और क्यू क्या है? जहां पी और क्यू क्या है? धन पूर्णांक है, तथा पी एवं क्यू में एक के अलावा कोई नंबर दिख रहा है यहाँ? अलजेब्रा में कितना छुपा रहता है? एक तो है, एक है ना, कोई नहीं है लेकिन क्या है? एक है, तो वही लिखा गया है। एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ मतलब दोनों में गुणनखंड नहीं है। एक के अलावा कोई दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अब लिखेंगे रूट, ये भाषा समझे ना बात, लिखेंगे कैसे कि माना कि रूट 2 एक कौन संख्या है? माना कि रूट 2 क्या है? परिमेय संख्या है। तो रूट 2 एक परिमेय संख्या, तब जहां पी बाई क्यू एक धन पूर्णांक है, पी बाई क्यू क्या है? धन पूर्णांक है, तथा पी एवं क्यू में एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो रूट 2 बराबर पी बटा क्यू, दोनों ओर वर्ग करने पड़े, स्क्वायरिंग साइड बोथ साइड। तो रूट 2 का स्क्वायर पी बटा क्यू का स्क्वायर, इसको मिटा दो। चलिए आगे लिखिए। यहां तक आए थे, ये क्या हो गया? रूट 2 का स्क्वायर 2, आई क्या? पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, क्रॉस गुना कर दो इधर से, पी स्क्वायर होगा 2 क्यू स्क्वायर। इक्वेशन हो गया फर्स्ट। लेकिन आप पुनः मतलब दोबारा P बराबर 2m माना, अली को दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर तो हो जाएगा P का स्क्वायर बराबर 2m का स्क्वायर। P स्क्वायर बराबर 4m स्क्वायर। आप लोग समीकरण 1 में P स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में पी स्क्वायर का मान रखने पर पी स्क्वायर और 2 क्यू स्क्वायर 1, इसका मान है 4m स्क्वायर इक्वल टू 2 क्यू स्क्वायर। 2 से 2 चला गया तो 2m स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर। ठीक ना? क्यू स्क्वायर एम स्क्वायर में क्यू स्क्वायर का गुणांक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। लिखो एम स्क्वायर एवं क्यू स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है। इसलिए रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, वह एक अपरिमेय संख्या है। वह एक अपरिमेय संख्या, नोट कीजिए। समझेंगे यहां तक? 2 रूट 2 का स्क्वायर पी बटा क्यू का स्क्वायर, 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 पी बाई क्यू का क्या स्क्वायर था? पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। तो क्या क्रॉस गुना होगा? 3 into 1 पी स्क्वायर और 2 into 2 तो क्यू स्क्वायर। समीकरण कितना हो गया तुम्हारा?
एक यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए पुनः p बराबर 2m बराबर माना 2m माना p के बराबर माना, दोनों ओर वर्ग करने पर तो p के स्क्वायर 2m के स्क्वायर, p के स्क्वायर 4m स्क्वायर। और इस समीकरण 1 में p स्क्वायर का मान रखने पर, समीकरण 1 में p स्क्वायर का मान रखने पर p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, तो p के मान कितना 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 से 2 4 कट गया, 2m स्क्वायर है। देखो यहाँ कितना है 2 और यहाँ भी कितना आ गया 2। हम क्या माने थे, एक के अलावा कोई नहीं है, हम माने थे ना एक के अलावा कोई नहीं है, लेकिन आया कितना 2, तो हमारी मानता है क्या आ गया विपरीत, इसलिए पर में नहीं क्या है अपर में है। हम माने कितने थे एक, लेकिन आया कितना 2, तो क्या मानेंगे पर में क्या अपर में है, तो लिखेंगे m स्क्वायर तथा q स्क्वायर का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2 है, जो हमारी मान्यता के विपरीत है, इसीलिए √2 परमेय संख्या नहीं है, क्या है अपरमेय संख्या। समझ में आ गया। ऐसे बनाओ कि आपका 2 का 2 नंबर देगा, 0 पॉइंट कुछ नंबर काटेगा नहीं। मैथ्स में आप पूरा लाइन बाय लाइन लिखेंगे और जो क्वेश्चन आपसे पहले बनता है उस क्वेश्चन को बनाएंगे बेहतर, और कोशिश करना सीरियली बनाना, तब आपको क्या होगा नंबर एग्जामिनर का मन अच्छा रहेगा, फिर आपका नंबर कस पूरा दे देगा नंबर, नहीं तो आप हेरा फेरिए को नंबर कहीं बना। हाँ फिर आगे बढ़ना है, 15 ही क्वेश्चन बना, 30 में से मात्र 15 क्वेश्चन तुम्हें डील करना है। हाँ सीरियल करके जाना है, तुम्हें 1 बने तो 1 बनाओ, 2 बने तो 2 बनाओ, 10 बने तो 10 बनाओ, जो बनता है बनाते चले जाओ। ये नहीं क्या पहला बना तुमको आ नहीं रहा, तुम उसको गलती फलती बनाओ, इसे नहीं, तुम्हें जो क्वेश्चन 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 का बनता है उसको रखना है। हाँ सही, जो तुम्हें समझ में आए कि समझ में आ बना आंसर सही है तो उसको बनाना है, नहीं समझ में आए तो उसको बढ़ के आगे बढ़ो, उसके आगे बढ़ो, सही सही बनाना और करेक्ट बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, ये मौसा और लौसा ज्ञात किया, मतलब एचसीएफ करना, एलसीएम फाइंड करना है। क्या लिखा है कि 625 और 575 का मौसा, मौसा मतलब एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम मतलब एलसीएम मतलब क्या हुआ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो निकालेंगे आंसर ले लेना। 625 में देखो छोटा कौन है, ये है छोटा या ये है छोटा, 575, तो 575 भाग मीटर से बना देते हैं। 575 से लगा 625 में क्या मरतबा जाएगा, एक मरतबा जाएगा। वेरी गुड, 575, 5 से 5 गया 0, ये 2 से 7 जाएगा नहीं, तो क्या जाएगा 5, कितना हो गया 12, 12 में से 7 कितना हो जाएगा 5, कट गया लगाओ 550, आप क्या मरतबा जाएगा बताओ 11 मरतबा, 11 5 55, 550 कितना हो जाएगा 25, 25 दूना 50 कट गया। एचसीएफ कितना हो गया तुम्हारा 25, यानी मौसा हो गया 25, निकालो। और एलसीएम तो निकाल लोगे 625 और 575, यहाँ से एलसीएम फाइंड आउट कर लेना और आपका आंसर आ जाए। और ऐसे भी निकाल सकते हैं अब बटे 25, ऐसे भी बना सकते हैं। 2 संख्या दिया हुआ है, मौसा भी आ चुका है तो लौसा निकालना है, तो लौसा भी निकाल सकते हैं। 25 पंचे का अर्थ जो आएगा उससे गुना कर देना। चलो ट्रिक का इस्तेमाल कर देते हैं फटाफट, लिखो लौसा बराबर लिखना पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा एचसीएफ यानी मौसा। पहली संख्या कितने है तुम्हारा 625 और पहली संख्या दूसरी संख्या ना 575, एचसीएफ आया 25, 25 पंचे 5 इंटू 575, 5 25, 7 से 2 7 5 35 2 37, 3 5 25 3 28 28 75। ठीक है, हो गया आपका आंसर, समझ गए। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था, और 2 नंबर के लिए आप लोग भी क्वेश्चन गलती कर देते हो, गलती नहीं करे ताकि इसलिए आप लोग चैनल को लाइक शेयर कमेंट करते रहें। डेली लाइव क्लासेस में हम आपको स्वागत करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर आप निकाल सकते हैं 125 रहता तो 5 जाता है, 25 है 625, 25 में जाएगा, 25 से गुना करो जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए ये क्वेश्चन, आगे पर उम्मीद करते समझ गए होंगे। चलो साफ से फिर से लिख लो, नहीं देखो सर जी क्या हो गया ये। तो पहला संख्या कितना है 625 और दूसरा 575, ये एचसीएफ निकालना है कि ना 25 25 25 625, 25 इंटू 575 हो गया आपका आंसर।